आपने क्या किया कि सर एक पेंडुलम लिया था और कहा था कि अगर इसको हम थोड़ा सा हिला डुला दें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिला और डुला दें, तो आप कहेंगे कि ये मोशन करने लगता था, इधर जाता था, एक सीमा के बाद रुक जाता था, फिर ये पलट के आते थे, यहाँ पे रुकते नहीं थे, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की थी वो पूरी काइनेटिक में बदल गई थी, और काइनेटिक इतनी थी कि उसने इनको आगे भेज दिया था। अगर हवा में रुकावट ना पैदा करती, हवा डैम्पिंग ना होती, कोई इनको रोकने वाला फोर्स ना होता, तो ये अपना जिंदगी भर यूं जाते यूं जाते यूं जाते यूं जाते, इन चार हिस्सों में यूं गए यूं आए फिर यूं गए यूं गए, तो इनकी एक साइकिल मान ली जाती। वो कहते भाई इस प्रकार का मोशन, जिसको आप कह सकते हैं कि मीन पोजीशन थी कि साहब ये हमारी मीन पोजीशन थी, इसके इधर उधर अंग्रेजी में बोलते हैं टू एंड फोर, FO टू एंड फोर मोशन होने लगा। मीन पोजीशन से जब गए यहाँ पे रुक गए हैं, तो इसको जहां रुके हैं वो आपकी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। यानी आपके पास दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है। आइए जरा एक लाइट को कम कर दें ताकि हमारी परछाई एक आए। अब हमको तो डॉक्टर बनना है, बहुत ज्यादा फिजिस्ट तो बनना नहीं, इसको हम एक सर्कुलर मोशन में तोड़ लेंगे और वहीं से सारी एनालिसिस करा देंगे, वहीं सारे सवाल करवा देंगे। हमने कहा कि सर सोती सर ने हमेशा फिजिक्स कहाँ शुरू की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहा था, वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहा था। आप सपोज यहाँ पे थे, आपने कहा ये हमारी पोजीशन थी, यहां से आप यहां गए, आपने कहा सर हम इतना चले, फिर आप यहां से यहां आए, कहीं हम उतर आए, कहीं फिर हम इधर चले गए, दूसरी डायरेक्शन के पीक पे चले गए, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद आपने कहा कि हम सर वापस यहां आ गए, यानी आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ये गए, ये आए, ये गए और ये आए। तो आपने अपनी एसएचएम को, जो कि सिंपल कहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह यूं यूं मोशन करता हुआ आइदर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहलाएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले ही बता दिया, रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको जल्द से जल्द उन पायदान पे पहुंचना है जहां से हम सवाल हल कर लें। तो आपने कहा हमने इस मोशन को अपने इसमें कर लिया, ताकि मैथमेटिकल फॉर्म में कर लिया, हमारा काम आसान हो जाए। आपने कहा ये हमारी बॉडी थी, t बराबर 0 पे किसी समय पे यहाँ पहुंच गए, एट t बराबर t पे बॉडी हमारी यहाँ पहुंच गया। ये जो बॉब था ये यहाँ था, और t व्हेन योर टाइम स्टार्ट नाउ इनिशियल पे, और ये यहाँ पहुंच गया। अब आपको क्या चाहिए, फिजिक्स में तीन ही क्वांटिटी होती है बेटा, कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये पता चल जाए तो सारी फिजिक्स निकल आती है। हमको केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में क्या तीन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। 2 मिनट में आ गया। आपने कहा बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये हमारी वाई एक्सिस थी, राइट। टाइम टी पे तुम एक्स एक्सिस पे कितना चले, कहना हम इतना चले, वाई एक्सिस पे कितना चले, कहने लगे वाई एक्सिस पे सार हम इतना चले। चलो यही दिखा देते हैं। कह लगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, कहें सर थीटा था। टाइम कितना लगा, टी, कहीं फ्रीम थोड़ी ना चलोगे, एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। कहना हाँ साहब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से चक्कर काट रहे थे। तो बेटा इसको इसमें रिप्रेजेंट कर लिया है, जगह कम है इसलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए सारा खेल खत्म आपका। आपने कहा सर हमको मालूम है ओमेगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी जहां कभी हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सूरत हाल में जब मोशन यूं हो रहा होगा तो हम ओमेगा टी लिखेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की एनालिसिस करेंगे, बोर्ड हमारे पास छोटा है,
नहीं तो हम पैरेलल में एक्स और वाई दोनों लेके चलते हैं। आप रिवीजन कर रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अरे 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 एक्स में ऐसा किया था, हाँ वाई में ऐसा करना है, कुछ नहीं। एक्स एक्सिस ये है, यहां से लेके यहां तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो आपने इसका जो रेडियस था जिसमें घूम रहा था आपका पेंडुलम या बॉब, उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी ओरिजिन से, उसको आपने ए कह दी। क्यों कह दी? क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था जिसको एम्पलीट्यूड कह रहे थे। बस खेल चालू। आपने कहा एक्स कितना होगा? आपने कहा सर हमको ये एक राइट एंगल दिख रहा है जिसमें ये थीटा है, तो एक्स बेस हो गया, और ए जो है वो क्या हो गया बेटा? ए आपका विकर्ण या हाइपोटेन्यूज हो गया। काम बन गया। आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण बराबर कॉस थीटा, और थीटा को अभी अभी आपने देखा किसके बराबर है? ओमेगा टी के। बस अब राजा बनारस, आपने कहा x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्या निकल आया? ये इस बदतमीज का डिस्प्लेसमेंट निकल आया। कब निकला? किसी टाइम टी पे। आपने देखा था पहले दिन पहला शो कि अगर x टाइम डिपेंडेंट है तो वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। तो dx बाई dt एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है। cos का आप जानते हैं माइनस होता है, cos t होता तो काम बन जाता। यहाँ पे क्या है? ओमेगा भी लगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी। तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या होगा? ओमेगा होगा। यानी कि आपको वेलोसिटी भी मिल गई किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। क्योंकि मोटा मोटा एक्स रख रखा तो सर्किट में लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पे आपको एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि साहब वेलोसिटी का एक फार्मूला मिल गया हमको, तो आप क्या चाहते हैं? 2-3 चाहते हैं? बिल्कुल, सवाल लगाने में बहुत काम आएगा। आपने कहा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत आजकल जो है इसमें बहुत काम हो रहा है, बहुत सवाल बन रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? अमा भैया ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी जिससे आप घूम रहे हैं, तो वेरिएबल क्या है? ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम 0 नहीं, -1। तो मैक्सिमम चाहिए था, तो आपने कहा ये 1 हो गया। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का, इस पे भी सवाल बन रहे हैं, दिखाएंगे। एक चीज और देख लो, कहीं सर वेलोसिटी का टाइम से संबंध, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया, क्या हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड से संबंध नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कितनी मैथमेटिक्स हम मान रहे हैं, डिवीजन क्लास आपको आता है कि इसकी जगह साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बस काम बन गया। यहां से ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से क्या रख सकते हो? एक्स अपॉन ए। वी इक्वल टू, कट तो नहीं रहा है, आखिरी लाइन आएगी अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा टी की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं कि साहब किसी क्षण ए ओमेगा अंडर रूट इधर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये। राइट? तो देखिए अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट को सीखा कि भाई साहब एक्स बराबर, अगर एक्स एक्सिस पे है, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तब एक कॉस ओमेगा टी लिखिएगा। मजबूरी में भाई एक्सिस भी सिखाना पड़ेगा, सब कुछ यही निकलेगा। और आपने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के 3 टर्म, टाइम के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमम वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के रूप में आपने वेलोसिटी निकाल ली है। तीनों काम आती है।
क्या बताया था सोती सर ने कि या 3 फिजिकल क्वांटिटी ज्ञात कर लो, फोर्स तो अपने आप ही आ जाएगा, मास से गुणा कर दो एक्सेलरेशन का, वो आ जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ, एनर्जी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले 3 की बात हुई थी, अभी 2 निकले, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन। आपको मालूम है इस मासूम में अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपने कहा dv बाई dt कर दीजिए, कितना हो गया, माइनस ए ओमेगा और साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी, आप ओमेगा टी का ओमेगा हो गया गुणा हो गया, यानी एक्सेलरेशन आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। पिछली बार 2020 में एक सवाल है, अभी देखेंगे, वो पूछ रहा था भैया कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या संबंध है, कितना फेज डिफरेंस है। लाइए करा ही दे लगे हाथ, नहीं तो आज कहेंगे कि इसका उत्तर कहां से निकाला है। तो जो जो मिलता चला जाए उसको आप पढ़ते चले जाइए और आपका काम बनता चला जाएगा जी। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 2020। तो देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ये, एक्सेलरेशन ये है, कॉस ओमेगा टी ये भी है, कॉस ओमेगा टी ये भी है, तो जीरो ना लिखाइएगा, ये प्लस का था और ये किस में आया, माइनस का। तो प्लस कहाँ होता है, जीरो पे, और माइनस कहाँ होता है, 180 पे। तो कितना का फेज डिफरेंस आया, पाई का। तो पाई रेडियन लिखाते, आज यहाँ ना पढ़ रहे होते, हो सकता है केजीएमसी में डॉक्टरी पढ़ रहे होते। आइए सर चलते हैं आगे। तो आपने देखा इस बारीकियों से यहाँ आने पे भी उसने एक सवाल पूछ लिया था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भैया ए मैक्सिमम कितना होगा, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। तो कहने लगे साहब मैक्सिमम में इसको 1 कर दीजिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी जान है एसएचएम की, वो ये है कि कॉस ओमेगा टी की आप वैल्यू रख दीजिए। कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। तो आपने कहा जो एक्सेलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख दीजिए एक्स अपॉन ए। ये भाई सब जान है, ये है तो एसएचएम है, शेर बन गया भाई ये है तो एसएचएम बन गया। तो एसएचएम की क्या कंडीशन बनाओगे कि भाई साहब एसएचएम हो रहा है, क्या है, क्या लगे, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है और साथ में निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी क्या एग्जीक्यूट कर रही है, एसएचएम कर रही है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट और कहीं आपको नहीं मिलेगा कंडीशन। तो अगर कहीं भी बॉडी एसएचएम कर रही है तो आप क्या कीजिए, उस बॉडी की मोशन की एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अगर वो इस कंडीशन में होगी यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, तो डेफिनेटली वो बॉडी एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। हमने कहा यही जान है, तो इसी से तो पता चल रहा है। और नंबर 2, जब एसएचएम कर रहा है तो क्या निकालोगे, कहीं साहब जब एसएचएम कर रहा है तो क्या निकालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है कि टाइम पीरियड निकालते हैं। और सोती सर ने क्या कहा है, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। तो अगर कहीं भी बॉडी कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन निकालिए, बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दीजिए, एक्स एक्स कट ही जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा आ गया तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये राम कहानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपने देख लिया, यहां से यहां तक पहुंचने पे उसने फेज ही पूछ लिया।
कि भाई साहब कितना फेज डिफरेंस होगा। तो हर चीज की एक बारीकी पूछ रहा है। और हमने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एसएचएम पता चलता है, और एसएचएम पता चलता है तो इसी से टाइम पीरियड निकालते हैं, अभी निकालेंगे आज। आइए थोड़ा सा वाई एक्सिस में भी चलते हैं। फोर्स, ये हमको फोर्स मत कीजिए, F बराबर ma, इस नालायक का बॉब का मास अगर m है, एक्सेलेरेशन आपको मिल ही गई है, तो आप फोर्स नहीं निकाल सकते। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन। बाकी तो आपने नेग्लिजेंस कर ली कि हवा की जो लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स, वो सब आपने निगलेक्ट कर रखा है। तो फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलेरेशन। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर। और नहीं लगे तो लौटक का अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जहां जा रहे हो तो लौटक थोड़ी ना, अपोजिट में लगेगा तभी तो लौटक है। चलिए सर, ये वाई एक्सिस की बात हो गई। और इसके बाद एक और पार्सुलेट पड़ता है, एक फिजिकल क्वांटिटी निकालना, एनर्जी अलग से सिखाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स एक झटके में सीख गए। किसमें सीखे, एक्स एक्सिस में। आइए चलते हैं वाई एक्सिस के पास। बेटा ये सब याद रखिएगा, ऐसे काम नहीं बनने वाला। ये सब चीजें आपके दिमाग में दौड़ती भागती रहेंगी, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे, एमबीबीएस वाले। उससे पहले नहीं बन पाएंगे, ये आप हमसे लिखवा लीजिए। स्टाम्प पेपर ना हो बता दीजिएगा, हम खरीद लाएंगे कचहरी से। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखिए, वाई में देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको विकर्ण हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो आपने कहा सर, ओहो ये तो एक्स ही थे, आपने कहा सर y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो थीटा है ना एंगल में, साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा टी। तो y डायरेक्शन में y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा, अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं, यही फायदा होता है ऑफलाइन में पढ़ाने का या अनुभव का, कि सर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो हम दो कंडीशन ले सकते हैं, x बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर x बराबर a cos ओमेगा टी और y बराबर a साइन ओमेगा टी। अगर उसने नहीं दिया एग्जामिनर ने, तो हम कौन वाली इक्वेशन लेंगे, क्योंकि दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रही है। सवाल लगाने में कह दिया एक बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब उसके बाद उसने कुछ कंडीशन दे दी और कुछ निकालने दे दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि भैया x बराबर a cos ओमेगा टी ले कि y बराबर a sin ओमेगा टी ले। तो भाई साहब उसने अंदर कंडीशन दी होगी, देखो सिखा देते हैं कब लेना कब। t बराबर 0 पे अगर t बराबर 0 रखें तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, तो y 0 होगा। यानी कि t बराबर 0 पे अगर y बराबर 0 हुआ तो कहां पे हुई, बॉडी यहां हुई। तो अगर t बराबर 0 पे बॉडी ओरिजिन पे है तो बेटा y बराबर a sin ओमेगा टी लेना है। दूसरा, t बराबर 0 पे cos ओमेगा टी, x बराबर a cos ओमेगा टी होता, ओमेगा t बराबर 0 हो गया तो cos 0 1 हो गया, यानी x बराबर a हो गया। यानी t बराबर 0 पे बॉडी यहां पे है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, तो आप क्या लीजिएगा, x बराबर a cos ओमेगा टी। दूसरी कंडीशन, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ चल रही है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर a cos ओमेगा टी, वहां से वहां ही है। और कह दिया कि बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, यानी 0 से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, तब क्या लोगे, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कब x बराबर a cos ओमेगा टी और y बराबर a sin ओमेगा टी लेना है। अक्सर दे भी देते हैं, और मैं उस टीचर की उस बड़ी किताब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कई जगह ऐसी, ठीक बड़े लोग हैं। y बराबर a sin ओमेगा टी हो गया। अब चलिए
कहीं वेलोसिटी चाहिए, कहीं टाइम डिपेंडेंट है, कहीं सब सर इससे अच्छी क्या बात है, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी का डी बाई डी टी, ये हो गया कॉमन ही है, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपने कहा सर आजकल बड़ा प्रचलन है मैक्सिमम वेलोसिटी दे देते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देते हैं, टाइम पीरियड निकालो, अभी सिखा देते हैं। तो वी मैक्सिमम मालूम तो हो कितनी हो, तो वी मैक्सिमम कब होगी भैया, ये भी कांस्टेंट होएगा, कांस्टेंट ये जब वेरी कर रहा है यही मैक्सिमम होगा, कब होगा 1 पे। कहीं साहब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से संबंध, अरे हमने ले लो भाई, अब हम सिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की जगह वाई अपॉन ए, सॉल्व कर लीजिए, काम बन गया। ये ए यहां जाएगा, ये ए स्क्वायर नीचे होगा, बाहर निकलेगा, ए एस कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं v इज इक्वल टू ओमेगा। इसका भी बड़ा यूज है, एक बार बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया था, बड़ी परेशानियां हैं, सवाल तो 3 आते हैं लेकिन कभी कभी लंबे हो जाते हैं। आ गया, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का एक मिल ही गया आपको, वेलोसिटी के 3 फार्मूले मिल गए, 1 2 3, तीनों में सवाल पूछे जाते हैं, और एक्सेलरेशन भी देख लीजिए, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन काम बन जाएगा। तो आपने कहा सर dv बाई dt निकाल लेते हैं, ए ओमेगा कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का ओमेगा, यानी एक्सेलरेशन हो गई आप देखिए यहीं से सारा काम चल रहा है आपका। कहीं मैक्सिमम कितनी होगी इस पे सवाल बनता है, कहीं जब इसकी वैल्यू 1 होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे एसएचएम टिका हुआ है वो ये है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दीजिए, वाई अपॉन ए हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दीजिए वाई अपॉन ए, और आपको मिल गया ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, उधर एक्स था तो वो भी एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था, ये वाई डायरेक्शन का। सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी डिफाइन हो जाता है और वाई में भी हो जाता है, बहुत सिंपल है। तो भाई साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि बॉडी एसएचएम कर रही कि नहीं कर रही है। क्या कंडीशन हो गई, ये दोनों केस में आपने देखा था, क्या देखा था कि साहब अगर किसी बॉडी जो मोशन कर रही है उसकी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो काम बन जाता है। यहीं से आप जानते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही तो टाइम पीरियड भी निकालना, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा ओमेगा से, तो ऐसे ही ओमेगा निकालते हो काम करते हैं, जल्दी दिखाते हैं। फोर्थ तो आप जानते ही हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो डायरेक्शन की बात है, एक्सेलरेशन आपको मालूम है, तो आप कह सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है वो वक्त आने पे निकालना पड़े तो इससे निकाल सकते हैं।